अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके बीच में सबसे बड़ा हर्डल ईगो है। ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं सीखना छोड़ते क्योंकि उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती, बल्कि वो इसलिए सीखना छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी ईगो बड़ी हाई होती है। और यू हैव टू किल योर ईगो इफ़ यू वांट टू लर्न एंड लर्न फास्ट। अब किलिंग ईगो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार की चीज़ें करने लग जाओ, कि बेवकूफ़ी वाली चीज़ें करने लग जाओ, या आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दैट इज़ नॉट किलिंग योर ईगो। किलिंग योर ईगो सिंपली मीन्स अपने आप को ऐसा कर लेना कि अगर हमें कुछ नहीं पता तो इट्स ओके। उस चीज़ को पूछने से ना घबराना। कई बारी हमें लगता है कि हम कोई चीज़ें पूछते ही नहीं है लोगों से, क्योंकि हमें लगता है कि अगले वाला हमें मूर्ख समझेगा, या उस वो कहेगा कि यार तेरे को इतनी सी बात नहीं पता, है ना। बट डोंट वरी अबाउट इट। बीइंग स्टूपिड इज टेम्परेरी, प्रिटेंडिंग टू बी स्मार्ट इज परमानेंट। कि आप अगर कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते रहोगे, कॉन्फिडेंटली कहते रहोगे कि मेरे को सब कुछ आता है, बट आता जाता कुछ भी नहीं है, तो उससे पंगा ये है कि यू विल गेट स्क्रूड एट अ टाइम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फॉल फ्रॉम ग्रेस एट दैट टाइम वुड बी अ लॉट हायर। मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया था। एक नया अंग्रेजी का वर्ड मैंने सीखा, परप्लेक्स्ड। मेरे को इसका मतलब ही नहीं पता था। अब जिन लोगों ने मेरे सामने ये वर्ड रखा, उनको लगता था कि मुझे इसका मतलब पता होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैं कहा यार ये परप्लेक्स्ड तूने बोल तो दिया, इसका मतलब क्या है। मुझे पता था कि उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना है, और एक बार ही नहीं उड़ाएंगे, उन्होंने महीने 2 महीने तक मजाक उड़ाना है मेरा। बट आई डिडंट केयर। मेरे को उस वर्ड का मतलब जानना था, एंड दैट वाज माय मोटिव। आई जस्ट केयर अबाउट लर्निंग, एंड दैट इज़ इट। और ये जो मेंटालिटी है ना, ये आपकी हर एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। लाइफ में आप कोई भी चीज़ करते हो, द क्यूरियोसिटी टू नो थिंग्स। कई बार लोग कुछ भी बोल देते हैं, बकवास कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम जस्ट आस्किंग कि भाई कहना क्या चाहते हो, उससे आप आगे जल्दी सीख सकते हो। जो ईगो है, अगर मैं ईगो रखता तो उससे मेरी इमेज प्रोटेक्ट होती कि हाँ भाई ये बंदा समझदार है। बट जो क्यूरियोसिटी है ना, वो आपको कॉम्पिटेंट बनाती है। क्यूरियोसिटी से आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो। कोई मेरे को बेवकूफ़ एक पल के लिए ही बोलेगा, बार बार तो बोलने से रहा, क्योंकि मैं सीख लूँगा ना वो चीज़, तो बेवकूफ़ कहाँ रहा। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो होता है जिसको पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, बट फिर भी पूछता ही नहीं है, भोंदुओं की तरह बैठा रहता है। ये क्या बात बनी। आपने भी कई लोग ऐसे देखे होंगे जो कभी पूछते नहीं है, कभी सीखते नहीं है, और हमेशा प्रिटेंड करते हैं कि मेरे को तो सब आता है। और जो सबसे ज़्यादा बोलता है ना कन्वर्सेशन के अंदर, वही सबसे ज़्यादा मूर्ख होता है। और ये मैंने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा लिसन करता है आपकी चीज़ों को, जो आपको सुनता है, एक्चुअल में उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। और जैसे मैंने पहले बोला, द हायर द ईगो द हार्डर द फॉल, एंड द फॉल इज अवॉइडेबल। वो कैसे? अपने आप में ह्यूमिलिटी मेंटेन करनी है। अगर कोई 10 साल का बच्चा भी आपको नई चीज़ सिखा रहा है तो भाई सीख लो, क्या दिक्कत है। कोई 50 साल का सिखा रहा है, कोई 60 साल का सिखा रहा है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। जहाँ पर हम सीखने के लिए राज़ी हो जाएंगे ना, और बोलेंगे कि यार ये तो नई चीज़ पेश होगी, ये तो सीखनी चाहिए, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। एट दैट टाइम ए आप उस बंदे का दिल जीत रहे हो कि वो भी कहेगा कि हाँ यार मैं नई चीज़ सिखा रहा हूँ। और दूसरी बात, आप जेन्युइनली कोई नई चीज़ सीख रहे हो, क्या पता उस नई चीज़ से आपकी लाइफ की दिशा मुड़ जाए। यू नेवर नो। और जो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैंने रीडिंग बुक्स के बारे में वीडियो बनाई है, वो भी इसीलिए बनाई है कि भाई उन बुक्स ने मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया हर चीज़ के पीछे। मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ में ये भी चीज़ें होती हैं, कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पॉटलाइट सिंड्रोम होता है। यार नई नई चीज़ें पेश होगी। फाइनेंस के बारे में मेरे को इतनी अच्छी नॉलेज मिल गई कि आजकल मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू गेन दैट नॉलेज। इसीलिए मैं ये चैनल भी अपना चेंज कर लिया है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर लिया कि आई रियली वांट टू प्रोवाइड वैल्यू। जिन जिन चीज़ों से मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुई है, आई वांट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स, कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं। हमें सीखने के लिए कभी ना नहीं करनी चाहिए, और सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ह्यूमिलिटी, क्यूरियोसिटी, एंड करेज टू आस्क। इट टेक्स
और लॉट ऑफ करेज, बड़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए किसी से सवाल पूछने के लिए। जहाँ पर आप अपनी ईगो को बचाना छोड़ दोगे, वहाँ पर लर्निंग एक्सेलरेट हो जाती है, वहाँ पर आप सीखना शुरू कर देते हो। द स्मार्टेस्ट पीपल आर्ट द वन हु नो एवरीथिंग, बट द वन हु कीप आस्किंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।